लॉर्ड एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आज के शाम की मीटिंग में। आइए हम आराधना में प्रवेश करें। इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आए, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम प्रभु के साथ उपस्थिति में आए। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस सुंदर शाम के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक खूबसूरत अवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में इस आराधना में एकत्रित हो सके। प्रभु आज की इस शाम की आराधना को प्रभु आप स्वीकार कीजिए, और जितने भी आज इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें। और जो प्रभु इस आराधना में जुड़ना तो चाहते हैं परंतु प्रभु साधन या इंटरनेट की कमी के कारण यदि नहीं जुड़ पाते हैं, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वे भी जहां कहीं आपकी आराधना में प्रभु आपके महिमा में अपना ध्यान लगाते हैं, प्रभु उनको आपकी स्वर्गीय आशीष को मिलने पाए। प्रभु आज शाम जो आराधना, जो वचन का सुनना सुनाना, प्रभु जो गीतों का गाना और वाद्यों का बजाना यहाँ पर हम करते हैं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए प्रभु, क्योंकि सारा जलाल आपका है। प्रभु होने दीजिए प्रभु कि इस शाम के समय जितने भी प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु कोई जरूरतों को लेकर क्यों ना आए, प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को अपने दया के भंडार से प्रभु आप पूरा कीजिए। प्रभु जितने भी आज इस आराधना पे अपना ध्यान और कान लगाते हैं प्रभु वे आपके उत्तम अनुग्रह को, आपके मार्गदर्शन को और प्रभु छुटकारे को, प्रभु आनंद को प्राप्त करने पाए। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है, प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए आज शाम को आराधना जो है शर्ली और उनका परिवार हमारे साथ में आराधना करेंगे। सो आइए हम उनके साथ में आराधना में शामिल हो। शर्ली के साथ। क्या हो गया? Yes, Shirley, you can start your worship. Lord Pastor, Praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, कोटि को तू ऐसा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू ऐसा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़का के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्तु और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, कतरों मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. So, यदि आप सब इस गीत को सुन रहे होंगे तो मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि गाने में इतना उत्साह भरा हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ शर्लिन और जॉयलिन गीत गा रहे थे, परंतु मैं कहूंगा कि उनके साथ जितने भी हम सब जुड़े थे, हम सभी इन गीतों को गा रहे थे, क्योंकि जो गीत हम सुन रहे थे उसमें वो जोश और वो उत्साह, वो आनंद और सच में परमेश्वर का अनोखा प्यार हम इन गीतों के द्वारा सुन पाते। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा शर्ली नहीं, शैरोन यदि हमें सुन रही है, शैरोन, यू लीड अस इन प्रेयर। Sharon, are you there? यदि शैरोन नहीं है तो डायना लीड अस इन प्रेयर, क्विक। Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Yes, I can hear you. हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आप तस्बीर से लेके अब तक यीशु अपना हमें संभाले रखना यीशु, उसके धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु आपने हमारे हर एक जरूरत को यीशु आपने पूरा किया यीशु, उसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते हैं यीशु कि जो जूम और यूट्यूब में जो देख रहे यीशु, यीशु आप उनके साथ आप रहना यीशु। यीशु आप उनके हर एक जरूरत को आप पूरा करना यीशु। यीशु उनके हर एक घर के डब्बे में यीशु आपका बरकत देना यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु सबके साथ आप रहना यीशु। पास्टर जो भी वचन देंगे यीशु, वचन हमारे दिल में जाके आपका लहू बनने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु हर एक के परिवार के साथ आप रहना यीशु। यीशु ये जो वायरस है यीशु, इस वायरस को यीशु जो तेजी से आया यीशु, उस तेजी से ये जाना चाहिए ऐसा कृपा कर यीशु। हमारी सहायता मदद करना है। और कई जन जो ऑफिस गए यीशु, उनको जो आने में जो तकलीफ मिली यीशु, आप ही सहायता मदद करना यीशु। आप
उनके हर एक जरूरत को यीशु आप पूरा करना यीशु, आप उनके साथ आप रहना यीशु। ये छोटी प्रार्थना यीशु आपके मीठा नाम से मांगते यीशु, सुना कबूल, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो सच में जिस तेजी से ये वायरस आया है उसी तेजी से ये वायरस जाएगा, क्योंकि हमारी ऐसी प्रभु से प्रार्थना है और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आइए आज के शाम में सिस्टर मिलर आज हमारी वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो वी वेलकम यू सिस्टर मिलर। आइए हम सिस्टर मिलर का स्वागत करते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर मैसेज सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. So good to be back with the Mumbai Church tonight. आमीन। और आज मुंबई की कलीसिया से फिर से मिलकर बड़ा आनंद हुआ। May the Lord bless all of you. आमीन। और प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। Amen. Thank you, Pastor, for having the vision to do this so that we can encourage one another. आमीन। कि ये अच्छा उनको लग रहा है कि हम एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और सभी इसके अंदर अपना एक हिस्सा निभा रहे हैं। इससे सिस्टर अपना एक आनंद प्रकट कर रहे हैं। So I'll get right into the word of the Lord tonight. I want to talk to us tonight about letting our light shine. और आज के इस रात्रि के समय आइए जल्दी से हम वचन में बढ़ेंगे और मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमें इस संसार में अपनी इस रोशनी को हमें फैलाना है। So I want us to read Matthew chapter 5 verse numbers 14 through 16. और मत्ती उसके 5 अध्याय को निकालेंगे जल्दी से और उसके 14 से 16 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Okay, this passage of scripture is part of Jesus' Sermon on the Mount. और यह जो वचन है ये पहाड़ी उपदेश का एक भाग है जो यीशु मसीह ने दिया था। Yeah. And he's telling us that we are the light of the world. आमीन। और यह उपदेश हमें बताता है कि हम जगत की ज्योति हैं। So what is the purpose of light? तो फिर जीवन का उद्देश्य, एक उजियाले का उद्देश्य क्या होता है? Light is shined on an object to reveal that object. और उजियाले का जो मकसद होता है एक वस्तु को प्रकाशमय करना, यानी कि एक वस्तु को रोशनी में लेकर आने का उजियाले का मकसद होता है। But the best way to describe it is that light illuminates and it makes something visible that's already there. और जो इसकी सच्चाई है कि जब उजियाला होता है, उजियाला फैलता है और जो चीज नहीं दिखती है उसको वो दिखने में लेकर आता है, यानी कि रोशनी में लेकर आता है। So when light is present and doing what light is supposed to do, we are able to see an object. तो जब उजियाला होता है और उजियाले को जिस मकसद से उजाला होना होता है उसके द्वारा हम उन चीजों को देख पाते हैं जो चीज अंधेरे में हमें नहीं दिख पाती। So that light reveals, it unveils and it makes something known. आमीन। तो जो रोशनी है वो कुछ चीजों को प्रकट करती है, कुछ अनदेखी चीजों को दिखाती है, कुछ अनजान बातों को हमारे सामने लेकर आ जाती है रोशनी। So light does two things. रोशनी यहां पर दो चीजें करती है, दो बात करती है। It reveals truth. ये सच्चाई को प्रकट करती है And it exposes the darkness. और ये जो है अंधकार को बिल्कुल खत्म कर देती है। So let's read John chapter 8 verse number 12. आइए यूहन्ना की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वीं अध्याय का 12 वचन।
यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। So Jesus also said that he is the light of the world. यहां पर यीशु मसीह ने भी कहा कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। And then he said on the Sermon of the Mount that we are the light of the world. और फिर वहां पर पहाड़ी उपदेश में अगर यदि हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। So it would be like we are a photograph of Jesus to the world. और फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार के लिए मैं और आप जो है यीशु मसीह की एक तस्वीर है। The world is dark. संसार तो अंधेरे में है And we are that light that pushes back the darkness. और हम वो रोशनी है जो अंधेरे को धकेल कर इस संसार से दूर करती है। So ask yourself this question. Say, am I revealing truth and bringing light to the darkness? आमीन। तो अपने आप से हम एक प्रश्न करें, क्या मैं इस संसार के अंदर उस अंधेरे में से किसी वस्तु को रोशनी में कर रहा हूं? क्या मैं किसी बात को रोशनी में प्रकट कर रहा हूं? अपने आप से प्रश्न पूछें। Today, am I being the light of the world? और क्या आज मैं संसार की ज्योति बन रहा हूं क्या? So I'm going to make a comparison between the sun and the moon. और यहां पर मैं सूरज और चांद के बीच में एक तुलना करके बताऊंगी, दोनों के बीच का फर्क बताऊंगी मैं। Okay, Jesus would be the sun, और यीशु S-U-N, sun, एक सूरज होंगे and we would be the moon. और हम जो है एक चांद हैं। The moon reflects the light of the sun. और जो चांद है वो सूर्य की रोशनी को जो है दूसरी ओर धके, मतलब सूर्य की रोशनी को लेकर आगे को भेजता है। So if you would go outside and you would look up in the sky and you would see the moon, you're actually seeing a reflection of the sunlight on the moon. आमीन। तो यदि आप जब रात के समय बाहर निकलते हो और चांद की तरफ देखते हो तो चांद जो आपको दिखता है वो वास्तविक में आप चांद की रोशनी नहीं परंतु सूरज की रोशनी जो चांद पर आ रही है उसका प्रतिरूप आप देख पाते हो। मतलब वो सूर्य की रोशनी होती है जो चांद में से हमको दिखती है। And the only time that the moon does not reflect the sun is during a lunar eclipse. और यदि और सिर्फ उसी समय में उस चांद में आप रोशनी नहीं देख सकते हो जब उस चांद को ग्रहण लगा होगा। If there's a lunar eclipse, the earth has come between the sun and the moon, and the moon cannot reflect the sunlight. और जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें यदि आप देखोगे तो चंद्र ग्रहण के समय चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इसीलिए सूर्य की रोशनी चांद पर नहीं गिरने के कारण हम चांद को देख नहीं पाते हैं। So the moon would be dark in the sky. और इसीलिए जो चांद है वो आसमान में हमें ग्रहण के समय अंधेरे में मतलब दिखता नहीं हो, अंधेरे में चला जाता है। And this does happen, but I don't know how often, but it does happen. और हम नहीं जानते ये कितनी बार होता है, कब होता है, लेकिन ये होता है। Well, in our personal lives, this same scenario can happen to us. और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही, जैसे चंद्र ग्रहण की बात की गई थी, ऐसा समय हमारे भी जीवन में आता है। We are a reflection of the light of Jesus Christ. आमीन। और मैं और आप जो हैं यीशु मसीह की रोशनी को दुनिया में फैलाने वाले हैं। But sometimes in our life we allow things to come between us and our light, आमीन। which is Jesus Christ. है कि हमें जिससे रोशनी मिल रही होती है यीशु मसीह से, उसके बीच में और हमारे बीच में हम किसी और चीज को लेकर आ जाते हैं।
So when those things come between us and Jesus, we cannot be a true reflection of the light. आमीन। तो जब हमारे और यीशु मसीह के बीच में जब कोई दूसरी ही चीज को हम लेकर आ जाते हैं, तो यीशु मसीह की जो सच्ची ज्योति है वो हम पर नहीं चमक पाती है और हम भी उस ज्योति के समान नहीं चमक पाते हैं। Satan desires to keep us from hearing the word of the Lord and letting it take root into our hearts. Sorry, Sister David, what you said? Satan, he wants to keep the word of God from being heard and taking root in our hearts. आमीन। और शैतान हमेशा इस प्रयास में लगा रहता है कि वो हमसे वचनों को दूर रखे और हम उसके वचन को न सुने और वह वचन हमारे जीवन के अंदर जड़ न पकड़े। इसका शैतान भरकस प्रयत्न करता है। And other things can come between us and God. और फिर दूसरी चीजें हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में आ जाती हैं। What could those things be? वो चीजें क्या हो सकती है जो हमारे बीच में आ जाती हैं? Let's read Mark chapter 4 verse number 19. आइए हम मरकुस की पुस्तक में देखेंगे। मरकुस उसके 4 अध्याय के 19वें वचन में हम देख सकते हैं इस बात को। मरकुस 4 अध्याय उसका 19 वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। So the word of the Lord says the cares of this world, just getting too involved in the world system. आमीन। और देखो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि संसार की चिंताएं जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में आकर हमें गुमराह कर देती हैं। Many other things can cause us to stop being that light to the world. और ऐसे और भी कई चीजें हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आकर हमें उस रोशनी में आने से रोक देती हैं और परमेश्वर की ज्योति हम में नहीं दिखती। The scripture says we become unfruitful. और वचन बताता है कि फिर हम फलदायक नहीं रह जाते। So what can we do to ensure that we stay a true reflection of the light? तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की सच्ची ज्योति अपने आप को बनाए रख सकते हैं? ऐसा क्या करें हम? The Bible tells us in John chapter 1 verse 1 that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. और यूहन्ना 1:1 में आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। So that word is our sense of how we get our strength and the power to overcome the enemy. और वही वचन जो है हमारी सामर्थ बनती है और जिस सामर्थ के द्वारा हम शैतान पर जय प्राप्त कर पाते हैं। So we need to be diligent about consuming the word of God. और इसीलिए चाहिए कि हम बिल्कुल उत्साह के साथ कहो या पूरे धैर्य के साथ में जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले ताकि हम में वो सामर्थ बनी रहे। Another way that we can be a true reflection of the light is to love one another. आमीन। और जो दूसरा तरीका है कि हम परमेश्वर के सच्ची ज्योति बने रह सकते हैं वो ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें। A true love for one another is a true reflection of the light. आमीन। और एक सच्चा प्रेम जो एक दूसरे के प्रति हम रखते हैं वही है जो परमेश्वर की सच्ची ज्योति हम में प्रकट करती है। Let's read John chapter 13 verses 34 and 35. आइए यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 34 और 35 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसके 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 और 36 को पढ़ेंगे। 34 से 36 में पढ़ता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी रीति से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। So the Bible says, how will the lost
people of the world know that we are a disciple of Jesus Christ. यहां पर वचन हमको बताता है कि कैसे ये नाशवान जगत, ये नाश होने वाले जो हैं, ये जान पाए कि मैं और आप, हम सब परमेश्वर के सच्चे चेले हैं। ये उनको कैसे पता चलेगा? How will your neighbors know that you are a disciple of Jesus Christ? आपके पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के चेले हो? The Bible says, by our love one to another. और बाइबल बताती है ये हमें उनसे, एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखने के द्वारा उनको पता चलेगा। And a lot of times it happens where we say things that are hurtful and we damage other people by what we say. आमीन। और कई बार जो है हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, हम जो बोलते हैं हमारे शब्दों से हम लोगों के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, जो उनको उदास कर देती है बातें। Tonight I'm talking about being a true reflection of Jesus Christ. आमीन। और आज की इस रात्रि में मैं आपको ये सिखा रही हूं, बता रही हूं कि किस तरह से हमें परमेश्वर के सच्चे ज्योति बनना है। I want to be a good reflection. और मैं चाहती हूं कि मैं एक अच्छी ज्योति बनूं, एक अच्छे रोशनी देने वाली बनूं। So I want to be sure that I think before I speak. आमीन। तो मैं चाहूंगी हमेशा जब भी मैं बोलूं तो सोच कर बोलूं। A lot of times people do not engage their brain before they open their mouth. आमीन। कई बार लोग कहने से पहले सोचते ही नहीं है। So I have a little acronym with the word think. और मेरे पास, उनके पास एक छोटा सा उदाहरण है सोच के ऊपर बोलने के लिए। So is there any way you can put that word think on the screen? Yeah. Okay. Before I open my mouth and I speak something about someone else, I need to pass it Yeah, sorry. through 5 filters. तो यहां पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलने के लिए किसी को अपना मुंह खोलूं, तो इन 5 बातों को सोचकर ही मैं अपना मुंह खोलकर बोलूं। All right. The letter T, Pastor, is supposed to be true. I'm sorry about that. True. Instead of think, true. और जो T फॉर ट्रू होना चाहिए, यानी कि सच, मतलब मैंने ऊपर थिंक और सोच लिखा है, वहां पर ट्रू होना चाहिए था। ट्रू का मतलब सच, पहला बिंदु। So before I say it, I ask myself the question, is it true? और इससे पहले कि मैं किसी से कुछ भी बात बोलूं, मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मैं सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। Then I pass to the next filter and I ask myself the question, if I say this, is it going to be helpful? फिर उसकी अगली बात जो है, मुझे ये सोचकर बोलना है कि जो मैं बोलने वाला हूं, ये मेरा बोलना क्या उपयोगी होगा, किसी के लिए इससे सहायता मिलेगी। So if it's true and if it's helpful, then I ask myself the question, is it inspiring or is it positive? तो यदि मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं उपयोगी बातें बोल रहा हूं, तो तीसरी बात मुझको ये सोचनी है, क्या मेरी बात किसी के लिए प्रेरणादायक है क्या? Okay, and then I go to the next filter and I ask myself, is it needful that I say this about someone else? आमीन। तो जब मैं देखता हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या ये बोलना जरूरी है या गैर जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं? And then I would go through the last filter and I would ask myself this question, if it's true, helpful, inspiring, and needful, is it kind? और फिर जब मैं ये देखता हूं कि मैंने सच बोला है, उपयोगी बात बोली है, प्रेरणादायक बात बोली है, जरूरी बात बोली है, तो मैं देखूंगा कि क्या इसके अंदर नम्रता, दयालुता है कि नहीं।
And if it can pass through all those levels or filters, then it would be proper or it would be okay to say that about someone else. और यदि ये पांचों बिंदु मेरे बोलने से पहले अगर खरे उतरते हैं, मेरे शब्दों में अगर ये पांचों बिंदु अगर हैं, तो फिर मेरे लिए ये सही होगा कि वो बात मैं बोलूं. So our words are powerful. क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो सामर्थ्य हैं, हमारे शब्दों में सामर्थ है. The Bible says there's death and there's life in the power of the tongue. आमीन. बाइबल बताती है कि आपके शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं. So I am reminded of the scripture in Psalm chapter 141 in verse number 3. और फिर मैं इस वचन को याद करती हूं कि भजन संहिता 141 उसका 3 आयत. भजन संहिता 141 उसका 3 आयत. हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. So Lord, please set a watch over my mouth and put a gate over the words of my lips. Guard it. तो हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. Let my words be some words that are going to inspire or encourage someone. और होने दे कि मैं जो बोलूं, मेरे शब्द किसी के लिए उपयोगी होने पाए, प्रेरणादायक होने पाए. Jesus, help me to think before I speak. प्रभु यीशु मेरी मदद कर कि इससे पहले कि मैं कुछ भी किसी को बोलूं, मैं सोच कर बोलूं. Have you ever been around someone or associated with someone who's always speaking negative? आमीन. क्या कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास में रहे हो जिसने हमेशा ही आपसे नकारात्मक बातें ही बोली हैं? We don't like to be around that type of people. और फिर जो है ऐसे लोगों के आसपास में रहना हमें पसंद भी नहीं आता. फिर The Bible says that we will know a tree by the fruit that it bears. और फिर बाइबल हमको बताती है कि एक पेड़ जो है उसके फलों से पहचाना जाता है. Let's read Matthew chapter 12 verses number 33 and 34. मत्ती उसके 12 अध्याय को हम देखेंगे. मत्ती 12 33 और उसके 33 34 को पढ़ेंगे. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है. हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. So the scripture is telling us whatever's in our heart is going to come out of our mouth. आमीन. तो वचन हमको बताता है कि जो कुछ भी हमारे हृदय में है वही तो जबान पर आता है. And we will know the tree by the fruit that we see. आमीन. और हम जो हैं उन पेड़ को देखकर ही उसको फल को देखकर ही पेड़ को बता सकते हैं कि वो कौन सा पेड़ है. I'm talking tonight about being a true reflection of the light of Jesus Christ. आमीन. और मैं ये बताना चाहती हूं कि हमें परमेश्वर की वो सच्ची ज्योति फैलाने वाले बनने के बारे में मैं बता रही हूं. And let's read the last scripture for tonight, 1 Corinthians chapter 15 and verse number 33. आइए आज के आखिरी आयत को हम पढ़े. पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 33वें वचन को हम पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33वां वचन. धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. So evil communication, evil speech corrupts good people. तो देखो जो दुष्ट बातें हैं, गाली गलौज की बातें हैं, ये सारी बुरी बातें अच्छे बातें करने वालों को भी बिगाड़ सकती है. So let the light of Jesus Christ shine. आमीन. तो ऐसा होने दीजिए कि हमारे जीवन से यीशु मसीह की रोशनी फैलने दीजिए.
Let it shine brightly. और होने दीजिए कि वो तेज रोशनी हमारे अंदर से आने पाए। We don't want to put our light underneath a bushel. We want to put it on a candlestick so everybody can see it. आमीन। तो जो रोशनी को जो है वो किसी पैमाने के नीचे नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसको ऊंचे पर रखा जाएगा ताकि उस रोशनी से औरों को भी फायदा मिले और लोग उस रोशनी में आने पाए। So I came tonight to speak a word of encouragement to और the आज church. आमीन। तो आज की इस रात्रि में मैं कलीसिया को एक प्रोत्साहित वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। We have the greatest opportunity right now. और हमारे पास इसी वक्त एक उत्तम मौका है। People are hungry for something that is real. और जो लोग हैं वो सच्ची बातों के लिए भूखे हैं। People are hungry for truth. और जो लोग हैं वो सच्चाई के भूखे हैं। People are tired of living in darkness. और जो लोग हैं अंधकार में जी जी कर तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। And Jesus has given us the responsibility to be a reflection of himself to the world. और यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उसकी ज्योति को अपने जीवन लेकर इस संसार में उस ज्योति को हम फैलाएं। So let us not let anything come between us and the light. और ऐसा होने दीजिए कि हम में और यीशु मसीह के बीच में कोई और बातें न आने पाए। The world needs Jesus. संसार को यीशु मसीह की जरूरत है। And Jesus is looking to the church to be the true light. आमीन। और यीशु मसीह की निगाहें कलीसिया पर लगी हुई है कि कलीसिया वो सच्ची ज्योति बन सके। We are his hands, we are his feet, and we are his voice. आमीन। और हम ही उसके हाथ हैं, हम ही यीशु मसीह के पैर हैं, हम ही यीशु मसीह की आवाज है। So I want to encourage you tonight, brothers and sisters, keep on shining. आमीन। और आज की इस रात्रि में आप सबों को प्रोत्साहित किया जाता है कि प्रज्वलित होते रहे, रोशनी में मतलब रोशनी में बढ़ते रहे। आमीन। The Bible says, let your light shine. और बाइबल बताती है कि तुम्हारी ज्योति जगत में पहुंचने दी। And it will shine if we don't hinder it. और यदि हम प्रकाशमान होंगे तो हम दबाए नहीं जाएंगे, छुपेंगे नहीं हम। So let your light shine at home. तो होने दीजिए आपकी रोशनी आपके परिवार में, आपके घर में फैलने दीजिए। Let your light shine at work. और होने दीजिए कि आपकी रोशनी आपके कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके काम पर होने दीजिए। And let your light shine to the leaders of the world. होने दीजिए कि आपकी रोशनी इस संसार के अधिकारियों पर प्रकट होने दीजिए। Amen. We can win Mumbai for Jesus Christ. आमीन। और हम यीशु मसीह के लिए इस मुंबई शहर को जीत सकते हैं। आमीन। So I want to talk to you tonight, just one more minute. If there's something between you and God, tonight is the best time to get rid of it. आमीन। और आज की इस रात्रि में जाते जाते आपको बताना चाहते हैं, यदि आपके और यीशु मसीह के बीच में कोई बात अगर आ रही है तो आज की यह उत्तम रात्रि है उस फैसले को करने की। Ask him to forgive you so that you can be that true light. आमीन। और यीशु मसीह से उस माफी को मांगे ताकि आप वो सच्ची ज्योति बन सके। Hallelujah. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। He has not forsaken you. परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। Draw close to him and he will draw close to you. आप परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर आपके करीब आएंगे। So let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड। Jesus, we thank you, Almighty God, for the opportunity that we have to be a reflection of you to this lost and this dying world. I pray, Lord, tonight that you would undergird my brothers and sisters with strength, and you would undergird them, Lord, with help, and you would help them, Lord Jesus, to see that they are your hands, your feet, your voice,
We are what you need, God, to reach this world. We're asking you in the name of Jesus to let us rise up and let us be that church and let us be that city that's set on a hill that cannot be hid. Let us be the true light, Lord. And if there's anything that's between us and you, I pray right now, Lord God, that you would reveal it so that we can fall on our face before you and repent, that we will rise up, God, and shine, and we will be what you need us to be. I ask it in the name of Jesus, and I speak against every hindrance that will try to hinder your perfect will from being done in the name of Jesus Christ. Let the church in Mumbai rise up, God. Let it shine bright to this lost and dying world. I pray you would strengthen and help, God. In the name of Jesus, I pray. Thank you, Almighty God, for your word. Thank you, Lord Jesus, that you have given us your word as a guide. Thank you, Lord God, that you have set the example before us and we follow in your footsteps. You, Lord God, who did no sin. You, there was no guile found in your mouth. I pray you would help us tonight, Lord God, from this day forward. Guard the gates of our lips, that we speak positive things, that we speak words of truth, that we speak kindness in the name of Jesus, that this world would know that we are your disciples because we love one another, Lord. In the name of Jesus, we speak against Satan and his devices that will try to come and divide. We speak against it in the name of Jesus Christ. Let the church rise up and be counted. Let the revival spring forth in our hearts, God, first, as we reach out to the world to show them that you are the way. And I ask it all in the name of Jesus. Strengthen the church, Lord. Strengthen my brothers and sisters, God. I pray that you would help us, Lord, as we come out from under this that we've been under, God, that we would be strong and we would do many exploits in your name and with your power. In the name of Jesus, I pray, Lord God, that you would fill us full and overflowing with the Holy Ghost. Let the Holy Ghost, Lord God, our hearts be saturated with your spirit in the name of Jesus. I ask for a double portion of your anointing and a double portion of your power, for it's your anointing, oh God, that breaks every yoke and sets every captive free. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah. Amen, amen, In amen. Jesus' name. Thank you, Lord. Yes, sister, we have one more prayer request. Pray for brother Godwin Karkada. He has a birthday today, so please pray for him, and then we'll finish this meeting. Amen. Lord, in the name of Jesus, we pray for our brother. We ask you, God, that you would continue to anoint him, Yes, continue to strengthen him, continue to help him, oh God. I pray that this coming year, that it would be a great year for my brother tonight in the name of Jesus Christ, and it would begin, that you would help him and strengthen him and lead him and guide him even deeper into a deeper and deeper relationship with you. And I pray, Lord God, that you would use him greatly in this end time. Use him, Lord God, in your kingdom. I pray for his family. I pray, Lord God, for his health. I pray, Lord Jesus, that you would continue to bless him. Let your financial blessings be poured out upon him and his family. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Hallelujah. amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। आइए हम इस